Hello friends, good morning and welcome to the next session of linear equation in two variables chapter 3 of NCERT book. अब तक हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं जिसमें कि हमने देखा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कैसे होते हैं अगर दो लीनियर इक्वेशंस हो। तो हमने ये भी समझा ग्राफ पे देख करके कि दो लीनियर इक्वेशंस विद टू डिफरेंट वेरिएबल्स किस तरह से ग्राफ पे बिहेव कर सकती हैं। वो दोनों इंटरसेक्ट कर सकती हैं, वो दोनों पैरेलल हो सकती हैं, या फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर ओवरलैप कर सकती है, यानी कि ओवर या फिर कोइंसाइड कर सकती हैं। और उसके बेसिस पे हमने समझा कि उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है आपकी एक्सरसाइज 2.1। और ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही हम सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 पहले क्वेश्चन से, जहां पे की क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमको ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना है। अब क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि 10 बच्चों में थे क्लास में, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और नंबर ऑफ बॉयज हैं, उसका उसने इक्वेशन दे रखा है। तो क्वेश्चन हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। पहले आपको लिखना है सपोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल आर एक्स एंड वाई। तो यानी कि गर्ल्स हैं एक्स और बॉयज हैं वाई, हमने मान लिया। तो इसका मतलब यह है कि पहली इक्वेशन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये तो सिंपल हो गया, करेक्ट। और दूसरा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल्स कितनी है x, यानी कि x जो है वो लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। तो x इज इक्वल टू 4 मोर देन बॉयज, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है। तो यानी दो इक्वेशन मिल गई आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसको हम सिंपली लिख लेते हैं इसी फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, इसको ऐसे लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो दो इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इनको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं इनको हम। ये हमने ग्राफ बना लिया यहां पे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको बॉक्स बनाना है और आपको लिखनी है दोनों में केसेस में x और y की वैल्यू 0, और देखना है कि जब आप x और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या आती है। तो सिंपली हम पहली इक्वेशन लेते हैं x और y। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, अगर हम x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y आएगा 10, और y की वैल्यू रखेंगे 0 तो x आएगा 10। सिंपल। और दूसरी इक्वेशन में x और y लेते हैं हम, अगर हम x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y की वैल्यू आएगी -4, और y की वैल्यू रखेंगे 0 तो x की वैल्यू आएगी 4। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं अपनी एक्सेस। तो ये हमने अपनी एक्सेस ड्रॉ कर ली है x और y। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे इस पर। तो फर्स्ट इक्वेशन है का x, जब x 0 है तो y है 10, यानी कि जब x है 0 तो y है 10, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, यानी फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। और दूसरा है जब x है 10 तो y है 0, और x है 10 तो y है 0, यानी कि ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो अगर हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करें तो ये हो जाएगी कुछ इस तरह से। और दूसरी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, जब x है 0 तो y है -4, x है 0 तो y है -4, और जब x है 4 तो 0 तो y है 0, x है 4 तो y है 0, यानी कि हम इसकी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन हमारी ड्रॉ होगी कुछ इस तरीके से। और आप देखेंगे ये पर्टिकुलर जो लाइन है वो ड्रॉ हो रही है अप्रॉक्सीमेटली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर आप देखिए कि ये पॉइंट कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है 6 और 8 के बीच में, यानी कि x की वैल्यू तो है 7, और ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2 और 4 के बीच में, यानी कि y की वैल्यू है 3। तो इसका मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो है 7,3। अब देखते हैं 7,3 सही है या नहीं। तो रख के देखते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 7 और 3, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, आ गया 10, करेक्ट। अब दूसरी इक्वेशन में रखते हैं x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, -4 आ गया, यानी करेक्ट है।
तो यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन का, इन पर्टिकुलर दो लाइंस का जो सॉल्यूशन है जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो है 7,3। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens cost together 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो मान लीजिए एक पेंसिल की कॉस्ट है X और एक पेन की कॉस्ट है Y। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? 5 pencils plus 7 pens is equal to 750. Sorry, 50. 5 pencils, 7 pens together cost 50. जबकि 7 pencils and 5 pens cost 46. अब इसको हम ड्रॉ करते हैं अपनी ग्राफ पर। तो हमारा है 5x plus 7y, 5x plus 7y is equal to 50 और 7y plus 5x is equal to 46। क्योंकि ये ना थोड़ा रैशनल नंबर्स में आएगा तो हो सकता है ग्राफ में हम इतने अच्छे से ड्रॉ ना कर पाए, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ध्यान से एक चीज देखिए कि अगर मैं यहां पर अपने ट्रेडिशनल मेथड जो कि मैं अब तक फॉलो कर रहा था कि x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू 0 रखी और उससे मुझे x और y की वैल्यू मिल जाए, तो मैं इसमें क्या करूंगा, x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y हो जाएगा 50/7, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस ग्राफ पे ड्रॉ करना। सिमिलर में नेक्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y हो जाएगा 46/7 और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x हो जाएगा 46/5, जो कि ग्राफ पे ड्रॉ करना काफी ट्रिकी है और मुश्किल है। इसलिए मैं एक ऐसा तरीका अपनाऊंगा जिससे कि मुझे एक होल नंबर फैक्टर मिल जाए मेरे x और y कोऑर्डिनेट्स में। तो आइए मैं देखता हूं वो तरीका हिट एंड ट्रायल है। तो हिट एंड ट्रायल तरीका कैसे देखते हैं? तो पहले इक्वेशन में 5x plus 7y is equal to 50, मैं अगर y को 0 रख दूं तो ये होगा 5x is equal to 50, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू होल नंबर मिल जाएगी। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पेयर हो गया। y मैंने रखा 0, x आ गया 10। अब मुझे अगर y की वैल्यू निकालनी है तो मुझे जो राइट हैंड साइड में नंबर है वो कुछ इस तरह का मिलना चाहिए कि अगर मैं x की वैल्यू कुछ रखूं वो 50 में से माइनस हो और वो नंबर 7 का मल्टीपल बन जाए। होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं तो मैं दोबारा क्लियर करता हूं। मुझे x की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि 5 से मल्टीप्लाई होकर के जब मैं उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं और वो 50 में से माइनस हो तो वो 7 का मल्टीपल हो। जैसे कि अगर मैं x को रखता हूं 3 तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और 7y हो जाएगा 50 माइनस 15 यानी कि 35 और y आ गया 5। ये मेरे लिए आसान है ड्रॉ करना ग्राफ पर। तो यानी कि जब x है 3 तो y है 5। होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा और आपको यही समझ में आया होगा कि मैंने ये क्यों किया है। सिंपली मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो मुझे x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फ्रैक्शंस में आएंगे, जो कि मेरे लिए इस पर्टिकुलर एक्सिस पे ग्राफ में ड्रॉ करना आसान नहीं होगा। जब हम आगे एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ मेथड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी मेथड्स भी हैं, पर क्योंकि ये हम यहां पर ग्राफ मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैं कुछ ऐसी ट्रिक लगा रहा हूं जिससे कि मुझे ग्राफ पे ड्रॉ करने में पेन ना हो। अब सेम चीज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुझे मान लीजिए x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे y की कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए होगी कि जब वो 7 से मल्टीप्लाई हो और राइट हैंड साइड में जाकर के 46 से माइनस हो जाए तो वो 5 का मल्टीपल आ जाए। तो यानी कि अगर मैं यहां पर देखता हूं कि 3 से मल्टीप्लाई करता हूं 7 को, यानी कि 7 इंटू 3, y की वैल्यू हो गई 3 प्लस 5x इज इक्वल टू 46, तो 5x हो जाएगा 46 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 25, यानी कि x हो जाएगा 5। तो यानी कि जब y है 3 तो x है 5, क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू 8 रख दूं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 5x इज इक्वल टू 46, यानी कि ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 46 माइनस 56, तो x हो जाएगा माइनस 10/5 विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो यानी कि x है -2 तो y है 8। एक्चुअली ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है और मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड इस तरह से यूज किया। आप ऐसे और क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपको समझ में आएंगे कि मैं क्या वैल्यू रखूं x और y की जिससे कि
जब x और y का जो टर्म है वो एक एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट होकर के राइट हैंड साइड में चला जाए और 50 या 46 से माइनस होने पर एक ऐसा नंबर आए जो कि 7 या 5 या 7। तो एक्चुअली में एक हिट एंड ट्रायल मेथड है जिसमें कि मैंने ट्राई किया कि मैं एक्स और वैल्यू की ऐसी वैल्यू लूं जिससे कि मैं उसको उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड पर ले जाकर के ऐसा नंबर बना दूं जो कि बचे हुए नंबर से डिवाइड कर सके इजीली। तो यानी कि मैंने ये कोएफिशिएंट्स निकाले हैं और अब हम ड्रॉ करते हैं ये कोएफिशिएंट्स नंबर लाइन पर। तो पहला नंबर है हमारे पास, तो x है हमारे पास 10, 2 4 6 8 10, तो 10,0 यानी कि फर्स्ट पॉइंट हो गया यहां पर। और सेकंड है 3,5, तो 2 और 3 यहां पर आएगा और है 5 यानी कि 5 आएगा कुछ यहां पर। तो हम तो इन दो लाइन को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि लाइन कैसी आती है। ये लाइन आएगी कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है x है 5, y है 3, तो जब x है 5, y है 3 अप्रोक्सीमेटली यहां पर, और जब x है -2 तो y है 8, x है -2 तो y है 2 4 6 8 यहां पर। तो आप देखेंगे कि जो पॉइंट जहां पे दोनों की दोनों लाइन कंसाइड कर रही हैं वो है x पर 5 और y पर 3, यानी कि ये पॉइंट हो जाता है नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 3 और पेन्स इज इक्वल टू 5। बहुत ही क्लियर ग्राफ नहीं आया है लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये ग्राफ आ चुका है। अब हम देखते हैं कि वैल्यूज पे रख करके, तो यहां पे हमने रखा x की जगह 3 और y की जगह हमने रखा 5, तो ये आ गया 50। और यहां पे भी रख के देख लेते हैं, x की जगह 3 और y की जगह 5, तो आ जाएगा आपका 46। तो इस तरह से हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन पे एक पॉज ले रहा हूं इस वक्त। वो इसलिए क्योंकि फिफ्थ और सेवंथ क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है जो कि हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो फिफ्थ और सेवंथ क्वेश्चन हम आज सॉल्व करते हैं और बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचेंगे, सॉरी 4 क्वेश्चन बचेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, half the parameter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। पहले बता दूं मैं आपको, एक रेक्टेंगुलर गार्डन जो होता है उसमें होती है लेंथ और विड्थ, और इसका पैरामीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। ये इसका फॉर्मूला है पैरामीटर का। अब वो ये कह रहा है कि लेंथ इज 5 मीटर मोर देन विड्थ। सपोज कीजिए उसकी लेंथ है, हम सिंपली लेते हैं L, आसानी से याद रहेगा, और विड्थ है W। तो वो कह रहा है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो पहली क्वेश्चन तो हो गई है। अब नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, यानी कि पैरामीटर है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस W, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ L प्लस W का हाफ इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल, सेकेंड इक्वेशन आ गई L प्लस W इज इक्वल टू 36। तो फर्स्ट इक्वेशन है L इज इक्वल टू 4 प्लस W, जिसको हम लिख सकते हैं L माइनस W इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन है L प्लस W इज इक्वल टू 36। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं क्योंकि अभी हमको ग्राफ का ही तरीका पता है बस, तो ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं इसको। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि उसमें L और W के कोई टिपिकल कोफिशिएंट्स नहीं है, तो इसलिए हम इसको सिंपली लिखेंगे, जब L इज इक्वल टू 0 तो W इज इक्वल टू 36, जब W इज इक्वल टू 0 देन L इज इक्वल टू 36। सिंपल, इजी। When L is equal to 0 then W is equal to -4, when W is equal to 0 then L is equal to 4। मैंने ग्राफ को इस तरह का बनाया है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 36 ड्रॉ करना है एक्स और वाई एक्सिस पर, तो ये थोड़ा सा मुझे एक्स पॉजिटिव एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मुझे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। तो व्हेन L इज इक्वल टू 0, L मान लीजिए है x और W है y, तो जब L है 0 तो y है 36, यानी कि L है 0 तो y है 36, और मान लीजिए हम एक मार्क को मान लेते हैं 4, तो ये आएगा 9th पर, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 यहां पर कुछ आएगा। और जब x है 36 तो y है 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमारी लाइन जो है वो बनेगी कुछ इस तरह की। और नेक्स्ट में l यानी कि लेंथ जिसको हमने x माना है जब है 0, तो वो पॉइंट है -4, -4 आएगा कुछ यहां पर। और जब पॉइंट है 4 तो वैल्यू है 0, यानी कि पॉइंट है 4 तो वैल्यू है 0, यानी कि ये इक्वेशन कुछ आएगी इस तरीके की। और मैं ट्राई कर रहा हूं ये देखने की ये इक्वेशन कहां पे लाई करती है, और ये इक्वेशन जो है अप्रोक्सीमेटली लाई कर रही है, जो इंटरसेक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और ये पॉइंट है 1 2 3 4 5, यानी कि एक्स एक्सिस पर 20 और वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 16, यानी कि ये पॉइंट है 20,16। अभी देख लेते हैं वैल्यू सही है या नहीं। 20 16 20 + 16 36, 20 - 16 इज 4। तो एग्जैक्टली आपकी लेंथ है 20 और विड्थ है 16 मीटर्स। यूनिट लेना जरूरी है यहां पे। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया इजीली। आपको बस ये देखना है यहां पे आपकी लर्निंग क्या है। आपकी लर्निंग ये है कि कोऑर्डिनेट्स देख करके आप देखिए कि आपको किस तरह से ग्राफ बनाना है। मैंने जब कोऑर्डिनेट्स देखे तो मुझे समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड में और नीचे की तरफ कोई बहुत ज्यादा स्पेस देने की जरूरत नहीं है। प्लस मेरे को यह समझ में आया कि मुझे स्केल क्या देना है। अगर मैं स्केल यहां पे 1 1 दे देता तो मेरा ग्राफ स्क्रीन पर बनता ही नहीं। तो इसलिए स्केल दिया मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर्स ऑफ लेंथ, और उसकी वजह से मेरा ग्राफ आराम से यहां पे रिप्रेजेंट हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, और आपको ये समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन से आपको लर्निंग क्या मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। Determine coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade the triangular region। तो पहले हम ये एक्सिस जो हमको इक्वेशन दे रखी है इनके हम पॉइंट्स निकालते हैं और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारी लास्ट क्वेश्चन से लर्निंग थी। तो हमारी इक्वेशन है यहां पे, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली x + y इज इक्वल टू 1, और इसको लिख सकते हैं हम 3x + 2y इज इक्वल टू 12। हम देखते हैं पहली इक्वेशन, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1, एंड जब y इज इक्वल टू 0 x है 1, तो हमको पता चल गया सिंपली। अब नेक्स्ट इक्वेशन आपको ध्यान है जो हमने सॉल्व किया था 5x और 7x वाला, उसी तरह से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन ये इजी है क्योंकि हमको पता है 12 जो है वो 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है। तो ये आप सिंपली अगर 0 रख देंगे तो आसानी से आ जाएगा। देखते हैं करके, जब हम x को 0 रखते हैं तो y हो जाएगा 2y = 12, y हो जाएगा 6, और जब हम y को 0 रखते हैं तो हो जाएगा 3x = 12, यानी कि x हो जाएगा 4। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए हम इजीली 1 सेंटीमीटर को हम मान सकते हैं कि वो 1 के इक्वल ही है। लेकिन हम ड्रॉ करते हैं अपना पहले ग्राफ, और पहला पॉइंट है व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। लेकिन देखिए क्योंकि ये मुझे पता नहीं है कि पर्टिकुलर लाइन कहां पे इंटरसेक्ट होंगी, हमको ट्रायंगल निकालना है इसका, इसलिए मैं 1 सेंटीमीटर यहां पर जो है उसको मानता हूं 2 यूनिट्स। तो यानी कि 1 हो जाएगा 0.5, 6 हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा 2। तो x है 0 y है 1, तो जब x है 0 y है 1 तो यहां पे कुछ मार्क होगा, और जब x है 1 y है 0 तो यहां पे कुछ मार्क होगा। तो मैं इसकी एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, और ये लाइन कुछ इस तरह की आएगी। दूसरा पॉइंट है x है 0 y है 6, तो यानी कि जब x है 0 तो y है 6, यानी कि यहां पर आएगा, और जब x है 4 y है 0, x है 4 तो y है 0, और इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, और ये लाइन कुछ आएगी इस तरीके से। और मैं देखना चाहता हूं कि ये दोनों के दोनों पॉइंट कहां पर मीट कर रहे हैं। तो जब मैं देखता हूं कि ये दोनों के दोनों पॉइंट कहां पर मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट है कुछ
यानी कि ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर 10 और वाई एक्सिस पर -9। तो देखते हैं कि क्या ये 10 और -9 इन एक्सिस इक्वेशन में फिट बैठ रहा है। तो ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहां रखते हैं यहां पे 10 और -9, एक्चुअली यस 10 - 9 इज 1, करेक्ट। और यहां रखते हैं 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू -9 विच इज इक्वल टू 30 - 18 आ गया 12, यानी कि इक्वेशन करेक्ट है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि ये दोनों लाइन यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक्स एक्सिस को कट कर रही हैं, उससे जो ट्राइंगल बन रहा है उसको हमको मार्क करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल है ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 - 9। दूसरा कोऑर्डिनेट है ये वाला यानी कि 4,0 और तीसरा कोऑर्डिनेट है 1,0। तो इस तरह से हमने निकाल ली है कोऑर्डिनेट्स तीनों पॉइंट्स के, जो कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कट कर रही हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। तो इस तरह से हमने अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी बचे 2, 3, 4 एंड 6। तो ये 4 क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 6 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे कि 2 लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स सॉल्व की जाती हैं। अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना ना भूलें। नेक्स्ट सेक्शन में हम मिलते हैं। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।